गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल आर लर्निंग क्लासेस। पिछले टर्म पे हमने कवर किया था ट्रायंगल और कंप्लीटली उसको फिनिश कर दिया था। अब हम देखेंगे एक और टॉपिक जो कि ट्रायंगल से रिलेटेड है। ओके, मैथ्स में, एडवांस मैथ्स में सॉरी, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, जैसा कि आपको नाम इसका पता है, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को अगर अलग अलग करें तो क्या बोलते हैं? ट्राइगोनमेट्रन। ओके, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है ट्रायंगल का मेजरमेंट। ट्रायंगल के मेजरमेंट के लिए जो हम फंक्शन यूज करते हैं उसे हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। अब ये फंक्शन कितने तरह के होते हैं? फंक्शन हमारे कितने होते हैं? 6। ये आपको पता ही होगा, आपने बचपन में पढ़ा होगा 9th 10th में, सॉरी 10th 11th में, कि ट्रिग्नोमेट्री में हमारे कितने फंक्शन आते हैं? हमारा साइन हो गया, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री के 6 फंक्शन होते हैं। ओके, अब ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेबल किस तरह के ट्रायंगल पे होता है? मोस्टली आपके ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं ट्रिग्नोमेट्री पे, जो आपके एडवांस मैथ में आते हैं, वो ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन किस पे एप्लीकेबल होते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल पे। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल पे। अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? यह बता चुके आपको ट्रायंगल वाले पार्ट में, जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है। इसमें ये वाला पार्ट परपेंडिकुलर होता है। ये वाले पार्ट से मेरा मतलब क्या है? जिस एंगल की आप वैल्यू निकाल रहे हैं, मान लीजिए आप इस एंगल की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो इसके सामने जो अपोजिट साइड होगी हमेशा वही परपेंडिकुलर होगी। अगर आप इस वाले एंगल की वैल्यू निकाल रहे हैं तो इसके लिए परपेंडिकुलर फिर ये नहीं होगा, फिर ये वाला परपेंडिकुलर होगा। ओके, थीटा 1 के लिए ये परपेंडिकुलर है और थीटा 2 के लिए ये परपेंडिकुलर है। तो आपके एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर बदल जाता है। अब आप उसे परपेंडिकुलर बोले या फिर अपोजिट साइड ऑफ एंगल बोले, या फिर बेस वाली साइड को आप क्या बोलेंगे? ये बेस होता है आपका जो एंगल के साथ होता है, तो इसको आप क्या बोलेंगे? एडजेसेंट साइड। आप कुछ भी बोल सकते हैं, आप परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं और अपोजिट साइड भी बोल सकते हैं। उसी तरह इसको आप बेस बोल सकते हैं और एडजेसेंट साइड बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप देखते हैं साइन थीटा, ये हमारा जो है ट्रायंगल बना है ए बी सी। इस ट्रायंगल की आपकी क्या क्या जो है प्रॉपर्टीज थी, ये आपको पता ही है। एक एंगल 90 डिग्री होगा और बचे हुए दोनों एंगल क्या होंगे? थीटा, और ये होगा 90 माइनस, एक मिनट, ये वाला एंगल जो आपका एंगल ए है, एंगल ए यहां पे क्या हो जाएगा आपका? 90 माइनस थीटा। ओके, क्यों? ये जब 90 डिग्री आपका, तो बचे हुए दोनों एंगल क्या 90 डिग्री बचेंगे, क्योंकि 90 प्लस 90 180 डिग्री का एंगल होता है। एंगल का सम होता है, पूरे ट्रायंगल के सारे एंगल मिला के 180 डिग्री होते हैं। तो ये 90 डिग्री लेस हो गया, अब बचा कितना? 90, तो बाकी थीटा प्लस ये 90 डिग्री, मतलब एंगल ए की वैल्यू क्या? 90 माइनस थीटा आ जाएगी। ओके, आई होप यहां तक समझ में आया। दूसरी चीज, आपका ये हाइपोटेनस होता है, ये फिक्स होता है, हमेशा हाइपोटेनस यही रहेगा। बस आपका परपेंडिकुलर चेंज होता रहता है, जो कि अभी हम ये मान लेते हैं परपेंडिकुलर और इसको मान लेते हैं बेस। ओके, तो इसको बेस मान लेते हैं। अब हम देखते हैं जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी वैल्यू क्या होगी। देखिए सिंपल सी चीज है बड़ी। इसके लिए आपको ये देख लीजिए फिगर, ये फिगर याद कर लीजिएगा। ओके, याद होगा सबको, ज्यादातर लोग पढ़ चुके होते हैं, इसलिए यहाँ पे मैं बहुत ही फास्ट ट्रैक में बता रहा हूं। ये आपका साइन हो गया, ये कॉस हो गया, ये टेन हो गया। अब टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट होता है, ये याद रखिएगा हमेशा। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक। साइन का रेसिप्रोकल होता है हमारा कॉसेक। ओके, तो साइन थीटा की वैल्यू, ये हम थीटा के लिए बना रहे हैं पूरी टेबल, इसके लिए, इस एंगल के लिए, एंगल सी के लिए, तो थीटा की वैल्यू आपकी क्या होगी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब लंब बटे कड़। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? लंब है, और बी हमारा क्या है? कड़ है। ओके, तो लंब बटे कड़ इसकी वैल्यू होगी किसकी? साइन थीटा की। तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं,
लंब को हम एल से डिनोट करते हैं, कर्ण को के से डिनोट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। हिंदी के लिए ये एल के और इंग्लिश के लिए पी बाई बी। तो यहाँ आपकी वैल्यू आएगी पी बाई बी, ठीक। यहाँ पे पी बाई बी नहीं, सॉरी, पी बाई एच आएगी। यहाँ आएगी बी बाई एच, कॉस की वैल्यू क्या, बी बाई एच, ओके। टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, पी बाई बी। टेन थीटा की वैल्यू पी बाई बी। कॉट थीटा की वैल्यू टेन थीटा की अपोजिट होगी, मतलब बी बाई पी। अब नीचे से देखेंगे बी बाई पी। सेक थीटा की वैल्यू कॉस थीटा के अपोजिट, मतलब एच बाई बी। और आपका लास्ट क्या बचा, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा की वैल्यू एच बाई पी, यानी पी बाई एच के अपोजिट, रेसिप्रोकल, सॉरी, ठीक। और अगर आप हिंदी में बनाना चाहें तो इसको बहुत ही इजी याद रख सकते हैं। सेम लाल कक्का, लाल कक्का मतलब साइन ये, कॉस ये, टेन ये, और ये कॉट आपका, ये सेक, ये कॉसेक। तो साइन हो गया लाल कक्का, ऐसे लिख लेंगे, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, और कॉट का हो जाएगा आपका आधार बटे लंब, और सेक का हो जाएगा आपका कर्ण बटे आधार, और कॉसेक का हो जाएगा कर्ण बटे लंब, ओके। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब टेबल में इसकी वैल्यू देख लेते हैं। जब थीटा हमारा 30 डिग्री होगा, ओके, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1/2। ये आपको टेबल याद करनी होगी। अब वैल्यू आती कैसे है, इसके लिए हम लोग एक वीडियो बना चुके हैं क्लास 10 की मैथ्स में, जिसका लिंक हम लोग आई बटन पे आपको दे देंगे। आप डायरेक्ट क्लिक करके ऊपर से जा सकते हैं, ठीक है। वो वीडियो देख लीजिएगा कैसे ये वैल्यू आती है, ठीक है। अभी के लिए बस डायरेक्टली आप वैल्यू देख लीजिए। साइन थीटा की 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2। फिर cos 30 की वैल्यू क्या होगी, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ओके। उसके अलावा आपकी साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी 0, cos 0 की वैल्यू होती है आपकी 1, और tan 0 की वैल्यू होती है आपकी क्या, 0, ओके। ये हमने 30 और 0 की वैल्यू बताई साइन cos tan में। अब जो आप कॉट की जब निकालेंगे तो कॉट होता है किसका, tan का अपोजिट, ओके। कॉट होता है आपका tan का अपोजिट, तो tan का रेसिप्रोकल, सॉरी, तो कॉट की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, 1/tan 0। तो 1/tan 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/0, जो कि हो जाएगी इनफाइनाइट। तो cot 0 की वैल्यू यहां से इनफाइनाइट आ जाएगी। cot 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको पलट के देख लेंगे। cot 30 इक्वल टू √3। cos 30 का रेसिप्रोकल क्या होता है, sec 30। sec 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको पलट देंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3। और sec 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, तो यहां से sec 0 आपको क्या मिल जाएगा, 1। साइन 0 आपको 0 लिखा है यहां पर, और इसका रेसिप्रोकल होता है क्या, cosec 0। तो cosec 0 की वैल्यू यहां से क्या मिलेगी, इनफाइनाइट। क्यों इनफाइनाइट मिलेगी, क्योंकि 1/0 इक्वल टू इनफाइनाइट होता है, अपरिभाषित होता है। 1/0 को डिफाइन नहीं कर सकते। और साइन 30 जिसकी cosec में वैल्यू क्या मिलेगी, cosec 30 की, cosec 30 हमारा होता है साइन 30 का रेसिप्रोकल, मतलब 2/1। आई होप कि आपको दिख रहा हो और समझ में आ रहा होगा। बहुत ही फास्ट में करा रहा हूं, लेकिन इसका आपको जो वीडियो है जहां से इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं डिटेल में, पूरी वीडियो आपको मिल जाएगी आई बटन पे, वो देख लीजिएगा। देखिए यहाँ से हम लोग साइन 30 डिग्री और 0 डिग्री के लिए हम लोगों ने निकाल लिया है। अब 60 डिग्री के लिए देखते हैं, ओके। बेसिकली आपको केवल साइन, कॉस और tan की वैल्यू याद रखनी होती है, बाकी सारी वैल्यू आपको मिल जाती है। और अगर आप tan की भी नहीं याद रखना चाहते तो केवल साइन की वैल्यू आप याद रखेंगे और कॉस की वैल्यू याद रखेंगे। ये दो की वैल्यू अगर आप किसी भी एंगल के लिए याद रखते हैं, बाकी सारे एंगल निकल आते हैं। क्यों,
क्योंकि टेन थीटा हमारा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो टेन थीटा में हमारा वहां से निकल जाएगा। सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा, वहां से निकल जाएगा। तो टेन थीटा अगर निकल गया तो कॉट थीटा भी निकल जाएगा। और सेक थीटा निकलने के बाद आप कॉस सेक थीटा को दो तरह से निकाल सकते हैं। एक क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। इस तरह से भी निकाल सकते हैं। और कॉसेक थीटा वैल्यू होती है किसकी, 1 अपॉन साइन थीटा की, तो उस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो आपके इतने सारे फॉर्मूले होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। इसके ऊपर एक शॉर्ट ट्रिक का मैं कल वीडियो अपलोड करूंगा, वो आप देख लीजिएगा। उसमें आपके लगभग काफी सारे फॉर्मूले कवर हो जाएंगे, 40 के आसपास। केवल आपको वो ट्रिक याद रखनी है, उसमें कुछ बेसिक पॉइंट्स होते हैं। बाकी यहाँ पे हम आपको बता दें, देखिए 0 डिग्री और 30 डिग्री के लिए हम लोगों ने निकाल लिया। अब यहाँ पे देखते हैं क्या, साइन 60 डिग्री के लिए 60 डिग्री क्या होता है, √3/2। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, तो ये अगर cosec 60 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगी, cosec 60 हमारा हो जाएगा क्या, 2/√3 अपोजिट। अब cos की, cos 60 डिग्री क्या होता है, 2/√3। ओके, cos 60 होता है 2/√3, तो ये इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, sec 60। sec 60 हो जाएगा √3/2। उल्टा लिख दिया, सॉरी, cosec 60 2/√3 नहीं होता, सॉरी 1/2 होता है। और sec 60 आपका यहां से आ जाएगा 2। ओके, इसका रेसिप्रोकल। अब ये आपको साइन की वैल्यू पता है और कॉस की वैल्यू पता है। साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, tan 60 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। tan हमारा होता है tan थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्योंकि यहाँ पे थीटा हमारा 60 है तो यहाँ पे हम 60 लिख देंगे। तो वैल्यू क्या है साइन 60 की, √3/2 और cos 60 की 1/2। तो यहां से क्या आएगी वैल्यू, √3। तो यहां से tan 60 आ गया। और tan 60 का रेसिप्रोकल होता है हमारा cot 60। cot 60 क्या हो जाएगा, 1/√3। ओके, ये आपको वैल्यू याद रखनी होगी। बस आपको साइन और cos की सारी वैल्यू अगर याद है तो बाकी आप फॉर्म कर सकते हैं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। ठीक, ये साइन 60 की आ गई। अब 45 डिग्री की देखते हैं। देखिए 45 डिग्री, जब थीटा आपका 45 डिग्री होता है तो साइन 45 डिग्री इक्वल होता है किसके, cos 45 डिग्री के। और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/√2। ठीक, tan 45 डिग्री होता है cot 45 डिग्री के, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1। और लास्ट आपका बचा sec 45 डिग्री होता है cosec 45 डिग्री के, जिसकी वैल्यू होती है √2। ओके, 45 डिग्री के लिए बहुत इजी होता है। अब हमारा क्या बचा, 90 डिग्री का। साइन 90 डिग्री क्या होता है, साइन 90 डिग्री हमारा होता है क्या, 1। ओके, cos 90 डिग्री हमारा क्या होता है, 0। ठीक, यहां से हमारा tan 90 डिग्री मिल जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस 1/0, जो हो जाता है क्या, इंडेफिनिट। कॉट क्या होगा, cot 90 डिग्री हमारा हो जाएगा क्या, 1/0 का रेसिप्रोकल कर देंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 0/1, वैल्यू देता है क्या, 0। ठीक, फिर sec आपका बचा, sec क्या होगा, sec 90 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1/0, जो कि फिर से देगा क्या, cos 90 डिग्री का रेसिप्रोकल होगा तो 1/0, जो कि फिर से देगा इनफाइनाइट। और फिर आपका बचता है cosec, तो cosec 90 डिग्री आपका वैल्यू देता है 1। तो देखिए यहां पर हमने 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री एंगल के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, बाकी कल हम इसके ऊपर बेस्ड कुछ फॉर्मूले आपको बताएंगे, जैसे कि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा जब सेम हो तो क्या फॉर्मूला बनेगा, और साइन थीटा और बाकी
जो फंक्शन है उनमें आपस में क्या रिलेशन है, ये सारे फॉर्मूले की एक ट्रिक बताऊंगा कल मैं। तो बने रहिए हमारे साथ, और हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।